सर कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार करके डंका बजा चुका है, ठीक उसी तरह अगले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अब हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी लड़ाई लड़ रही है आज़ादी की, तो उसको से कांग्रेस से देखा जा रहा है बहुत कमजोर कड़ी में आ गई है, बिहार में बहुत सी कमजोर कड़ी में है। कहीं ना कहीं राजद भी आपको कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण से देखती है। सर कहीं ना कहीं बहुत कम सीटें दिया जाता है विधानसभा के चुनाव में, तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपने बदौलत अपने दम पर खड़ी होगी? निश्चित रूप से हमको लगता है कि हो रहे हैं कि दूसरी आज़ादी कांग्रेस लड़ रही है, पहली आज़ादी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही लड़ी थी, तब भारत को आज़ाद किया गया था। तो क्या अभी ऐसा परिवर्तन आ गया है भारत में कि अब कांग्रेस दूसरी लड़ाई लड़ रही है आज़ादी के लिए? आज़ादी का मतलब कहीं सातों विधानसभा क्षेत्र अब जिला अध्यक्ष रहते हुए एक भी विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं और राजद समर्थित कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नहीं जीत पाए। सर क्या कहिएगा? अभी हाल फिलहाल में अमेरिका से डील हुआ है, उस पर क्या कहिएगा? यह जो है सरासर जो है देश को बेचने का काम किया गया है। एक तरफ पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का डंका बज गया। सर क्या कहिएगा? कांग्रेस का डंका जो है अब यह सबसे पहले आप लोगों का होली का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मेरी मौजूदगी है नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यालय में, और यहाँ होली मिलन समारोह मनाया गया। और यहाँ पर मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी विवेक सिन्हा जी, और मेरे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस का नरेश अकेला जी। तो हम आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कांग्रेस का कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं छात्र संघ का अध्यक्ष जीत चुके हैं और डंका बज गया है, और तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे विवेक जी से। तो सर सबसे पहले होली का शुभकामनाएं। सर आपको भी सब शुभकामना, और आपके चैनल को देखने वाले जो दर्शक हैं उन सबों को भी होली की शुभकामनाएं। सर आज कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह रखा गया था। सर इसका उपलक्ष्य क्या है? मुख्य रूप से ये होली मिलन समारोह का मुख्य मुद्दा है कि समाज में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सौहार्द का जो वातावरण है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, तो होली जो है वह प्रेम भाईचारे का हम लोगों के लिए पर्व है। और हम लोग चाहते हैं कि इस होली के माध्यम से लोगों के बीच में सद्भाव का वातावरण जाए, लोगों में मेल जोल बढ़े, लोगों में दूरियां कम हो, और देश में जिस प्रकार का अभी जो चल रहा है उसका भी जो है कांग्रेस दूसरी लड़ाई लड़ रही है आज़ादी की, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर नाच गाकर सांस्कृतिक माध्यम से और होली के माध्यम से हम लोग इस मैसेज को लोगों के बीच में दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि दूसरी आज़ादी कांग्रेस लड़ रही है, पहली आज़ादी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही लड़ी थी, तब भारत को आज़ाद किया गया था। तो क्या अभी ऐसा परिवर्तन आ गया है भारत में? क्या ऐसा आ गया है क्या मैंने आप कांग्रेस दूसरी लड़ाई लड़ रही है आज़ादी के लिए? आज़ादी का मतलब जो हमारे महापुरुषों ने वर्णन किया था कि लोगों के पास में अपना अधिकार हो, जिसके लिए संविधान बनाया था। आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन संवैधानिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, लोगों का संवैधानिक अधिकार पर बेड़ियां जकड़ रही है। तो इसीलिए जब संविधान पर आक्रमण हो रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, तो वही तो आज़ादी और गुलामी का मतलब होता है। तो आज के समय में वही स्थिति हो रही है जो अंग्रेज़ के समय में अधिकार विहीन थी हमारी जनता। तो वापस जो है उन सभी अधिकारों को बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संघर्ष कर रही है। यही हुआ दूसरी आज़ादी का मतलब। आज़ादी का मतलब होता है अधिकार, और जब अधिकार नहीं है तो वो गुलाम हो गया। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका से डील हुआ है, उस पर क्या कहिएगा? यह जो है सरासर जो है देश को बेचने का काम किया गया है। एक तरफ जो है हमारे यहाँ के जो भी किसान हो गए, जो भी हमारे व्यापारी हो गए, वो अगर अमेरिका में कुछ भेजते हैं यहाँ से तो उनको 18% का टैक्स लगेगा, और अमेरिका जो है वह 0% टैक्स पे भारत के अंदर में एंट्री करेगा। उसके पास पहले से ही कई प्रकार के ऐसे व्यावसायिक घराने हैं जिनका कि दबदबा छोटे छोटे देशों के ऊपर में है, और जब उसको यहाँ घुसने का रास्ता मोदी जी ने दे दिया तो यहाँ के तमाम छोटे दुकानदार, किसान, सबकी माली हालत बिगड़ जाएगी, खस्ता हो जाएगी, और जब वह माली हालत खस्ता हो जाएगी तो देश जो है फिर से गुलाम हो जाएगा। तो यह फिर से वही बात आ गई कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का समय आया हुआ, और कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ रही है। सर कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का डंका बज गया। सर क्या कहिएगा?
कांग्रेस का डंका जो है अब यह जनता के नज़रों में आ गया है कि असली में इस देश के बारे में लड़ने वाला, सोचने वाला यही दल है। तो पुनः जो है धीरे धीरे लोग भटक गए थे, वापस उसी मूल जगह पर आ गए हैं। तो इसलिए कांग्रेस को जो है छात्र लोगों ने जितवा दिया, और उसमें जो है पटना के लोगों का भी बहुत आम रोल रहा है, क्योंकि पटना के बहुत विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं, और पटना के अंदर में भाजपा का जो है वर्षों से सांसद और विधायक और वार्ड में जो भी चुनाव होता है उसमें उनके प्रतिनिधिगण हैं। उसके बावजूद कांग्रेस जो है अपने बूते पर, अपने दम पर, बिना किसी के समर्थन के, छात्रों का, आम जनता का समर्थन पाकर डंका लहराया है, और 40 वर्षों के बाद जो है यह रिकॉर्ड कायम किया है। इसीलिए जो है मेरे तरफ से उन जीते हुए उम्मीदवारों को भी काफ़ी बधाई है। सर, कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार करके डंका बजा चुका है, ठीक उसी तरह अगले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अब हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यह देख रहे हैं, लगातार हम लोग यह देख रहे हैं कि बाकी जो दल हैं उनको किसी भी तरीके से, किन्हीं कारणों से केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा प्रताड़ित करके उन लोगों को लगभग जो है ना लड़ने की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। इसीलिए आपको देखने से भी महसूस होता होगा कि अगर देश के अंदर में आज के समय में कोई अगर आवाज़ है तो राहुल जी हैं। अगर कहीं सड़कों पर लड़ रहा है, बिहार हो या किसी भी राज्य में, तो सड़कों पर हर मुद्दे पर अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। तो इसीलिए लगातार जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में समर्थन करने के लिए भी आते जा रही है, और हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है पूरे रूप से बिहार के घर घर में पुनः चली जाएगी। क्या अब आरजेडी के साथ चुनाव में नहीं रहेंगे? यह तो देखिए, यह तो ऊपर का मामला है, यह तो जो है ऊपर से तय होता है गठबंधन वगैरह का मामला। लेकिन अब हम लोग अपने दम पर हर जगह पर इस प्रकार से मजबूत होकर रहेंगे कि अगर कोई हमारे साथ गठबंधन में रहेगा भी तो उसको भी सहायता मिलेगी, भरपूर सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग जड़ तक, हम लोग अब जो भी काम कर रहे हैं बूथ लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ लेवल तक हम लोग कार्यकर्ताओं को जो है जोड़ रहे हैं और उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं। और आपको कुछ दिनों में दिखेगा कि भाजपा का जो एजेंडा चलता है लोगों को बहकाने का, लोगों को गलत कहानी बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, जिसको राहुल गांधी जी बब्बर शेर बोलते हैं, हर जगह पर मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम लोग हर जगह पर, हर कार्यालय में अपने नए कार्यकर्ताओं को बैठाकर कर रहे हैं। सर, जिला अध्यक्ष जी हैं नरेश अकेला जी, तो सर आपको भी होली की शुभकामनाएं सर। चलिए, आपका चैनल को भी जिला अध्यक्ष के रहते हुए आप तमाम छात्राओं और युवाओं को कांग्रेस में कितना जोड़ रहे हैं सर? यही मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि खास करके युवाओं को, छात्रों को जोड़ना है। जब तक छात्र और नौजवानों को हम नहीं जोड़ेंगे, जब तक हमारी पार्टी मजबूत नहीं है। उसी कड़ी में आज हमारे पूरे नालंदा जिला में मैं चाह रहा हूं कि मेरी संगठन अच्छा मजबूत हो। इसी के तहत आज यहां का प्रखंड अध्यक्ष और हमारे विवेक जी के द्वारा होली मिलन समारोह, ऐसे कार्यक्रम हमेशा लगातार चलते रहेगी, जिससे आम जनताओं का आकर्षण बढ़े और कांग्रेस की ओर मुखातिब हो। सर, नालंदा जिला में कहीं 7 विधानसभा क्षेत्र अब जिला अध्यक्ष रहते हुए एक भी विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं और राजद समर्थित, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नहीं जीत पाए। सर, क्या कहिएगा? ये कहना इसमें है कुछ न कुछ कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। गड़बड़ियाँ हुई है, उसकी सुधार करने के लिए हम लोग अब सभी प्रखंड स्तर से जिला स्तर, प्रदेश स्तर तक पूरे सारे लोग इसमें तत्पर हैं। आपका जो मनोभावना है वो भी मेरी मनोभावना है। हम समझते हैं कि पार्टी ऊपर के नेताओं, हमारे जो माननीय हैं राहुल गांधी जी, हमारे न्याय दुद्धा, वो जल्दी इस पर कुछ विचार करेंगे, जिससे कि बिहार में हम लोगों का पार्टी मजबूत होगी।
जिस तरह से कहीं ना कहीं आपको अलग ढंग से कांग्रेस से देखा जा रहा है, बहुत कमज़ोर कड़ी में आ गई है बिहार में, बहुत सी कमज़ोर कड़ी में है। कहीं ना कहीं राजद भी आपको कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण से देखती है सर। कहीं ना कहीं बहुत कम सीटें दिया जाता है विधानसभा के चुनाव में। तो क्या लगता है कि कांग्रेस अपने बदौलत अपने दम पर खड़ी होगी? निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम लोगों का जो मनोभावना है वो हम लोग करीब 28-29 जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के मीटिंग में हम लोग यह बात को रखे हैं और हम लोग कहे हैं कि राजद से अलग होकर के हम लोग को संगठन को मजबूत करना है, हम लोग को अपने बदौलत है ऐसे कि चुनाव लड़ना है। फिर से दोबारा आपको कांग्रेस का अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया गया है सर, तो इसके लिए नालंदा जिला का कितना फायदा होने जा रहा है? फायदा इसमें हम लोग चाहें कि हमारे जो लोकसभा होगी उम्मीदवार होंगे वो मजबूत होंगे और जीतेंगे, यही मेरी मतलब प्राथमिकता रहेगी। सर, होली के अवसर पर आप देशवासियों और बिहारवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा देशवासियों और क्या बोलता है प्रदेशवासियों और नालंदा जिला के वासियों और ख़ास करके आज हम इस्लामपुर में आए हुए हैं, ख़ास करके इस्लामपुर वासियों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारी पार्टी से जुड़िए, हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ विवेक सिन्हा जी थे जो पूर्व इस्लामपुर प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा का, और नरेश जी हैं जो इस नालंदा जिला का अध्यक्ष हैं। तो बाकी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा किए। होली मिलन समारोह रखा गया था और कांग्रेस जो है अपनी बैक फुट पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी बदौलत चुनाव लड़ेंगे और इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं और इस्लामपुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।